जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आज का टॉपिक है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। ठीक, देखिए पहले थर्मोस्टेट समझ लीजिए। ये थर्मल से थर्मोस्टेट बना है। ठीक, थर्मोस्टेट बना है, इसका तात्पर्य ये होता है, थर्मो मीन्स होता है ताप, ठीक, स्टेट माने अवस्था होता है। समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या काम करता है। जैसे यहाँ पर आपके फ्रिज होगा, ठीक, फ्रिज में ऊपर देखेंगे इतने भाग जो होता है जिसमें आइस जमता है। ठीक, इसी को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक, इसमें आइस होता है। अब इसी के ऊपर, इसी के यहाँ पर एक डिवाइस लगा हो रहता है जिसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं। समझ में आया? थर्मोस्टेट कहा जाता है, थर्मोस्टेट होता है। अब इसी जगह एक रेगुलेटर लगा रहता है, इसमें नंबरिंग रहता है, 1 2 3 4 5 6 रहता है। इसे रेगुलेटर कहते हैं। ठीक, घुमाया जाता है। जैसे आप रेगुलेटर में वन पर सेट कर दिए या आप थ्री पर सेट कर दिए, मान लीजिए थ्री पर सेट कर दिए तो -1 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आया? तो ये आप जो थर्मोस्टेट है, अब ये -1 डिग्री सेल्सियस पर वो मेंटेन रखेगा। समझ में आया? जैसे आप फ्रिज में से कोई चीज निकालें तो इसका तापमान तुरंत क्या बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, तो फिर जब बंद करते हैं तो 1 2 मिनट 5 मिनट बाद फिर उसको बढ़ा, टेम्परेचर को घटाकर आपको इतने पर लाकर रख देता है। ठीक, और जो नीचे होता है इसमें वेजिटेबल रखा जाता है, सब्जी वगैरह ये सब चीज रख सकते हैं। समझ में आया? तो अब रेगुलेटर में सेट कर देंगे 5, तो मान लीजिए यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस कर दिए। समझ में आया? तो ये आपका जो थर्मोस्टेट है, ये 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया रहता है। ठीक, क्योंकि थर्मोस्टेट का काम ही यही होता है कि तापमान को मेंटेन करना। जब आप कोई चीज इसमें से निकालते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, तो फिर उसको डाउन करके इसी पर ला देता है। समझ में? तो आप समझ में, थर्मोस्टेट क्या करता है, ताप को समान बनाए रखता है, तो एक समान ताप बनाए रखता है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सूर्य के सतह का ताप होता है। देखिए सूर्य के सतह का ताप कैसे है, ये सन है। ठीक, इसके सतह का ताप पूछा, ये सतह का ताप जो होता है वो 6000 केल्विन होता है। ये मतलब केल्विन होता है। ठीक, आपका ये 6000, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगर इसी जगह आपका डिग्री सेल्सियस में पूछ दे, ठीक, तो एक फार्मूला होता है F-32/9 इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू R माइनस इक्वल टू K-273। ठीक, K-273/5 होता है। ठीक, अब देखिए हम ये इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो C/5 इज इक्वल टू के स्थान पर हम क्या रख देंगे, ये 6000 रख देंगे। 6000 केल्विन दिया, -273, ठीक, अपान 5 दिया, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। C इक्वल टू, अब इसमें से हम घटा देंगे, ठीक, तो हो जाएगा 7 ये 5, तो 5727 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 5727 हो गया, तो लगभग बराबर होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस। केवल 273 को माइनस कर देंगे तो वो आपका डिग्री सेल्सियस में हो जाता है, ऐड कर देंगे तो केल्विन में हो जाता है। तो दोनों आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर केल्विन में दिया है, अगर आप फिर उसके बाद अगर डिग्री सेल्सियस में देगा, ये ऑप्शन उसमें रहेगा। ठीक, आप ये कंसेप्ट जानेंगे तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दिया कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक, किस प्रकार से, ठोस को पिघलाने से या संपीड़ित गैस को छोड़कर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब मतलब संपीड़ित, जिसे कंप्रेसिबल कहते हैं, समझा, जिसे कंप्रेसिबल कहा जाता है, कंप्रेसिबल या कंप्रेस्ड कहते हैं। ये कंप्रेस्ड क्या होता है, ये गैस होता है। समझा, ये गैस आपके एसी में भरा जाता है। ठीक, आपके एसी में जो ठंडा करने वाला होता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर में भी होता है गैस। तो ये कंप्रेसिबल मतलब कि उसको दबाकर हम उसके आयतन को कम कर देते हैं। जैसे सिलेंडर में गैस है, उसमें क्या, उसको कंप्रेस कर कर हम कम कर दिए, जब सिलेंडर लीक होता है देखते हैं पूरा रूम आपका फैल जाता है। ठीक, उसी प्रकार से जब आप रूम है, ये पूछा है रूम है, ठीक, ये इतना बड़ा रूम है। ठीक, अब इस रूम में जब हम एसी लगा रहता है, ठीक, अब एसी में कौन सी गैस होती है, ठीक, एसी में CFC गैस होता है।
R32 गैस होता है। ठीक, ये सब क्या गैस है, मीथेन होता है, CH4, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक, अमोनिया, अमोनिया गैस होता है, ठीक, NH4Cl, ठीक, अमोनिया गैस होता है। ठीक, अब अमोनिया गैस का प्रयोग आपको कोल्ड स्टोर में किया जाता है। ठीक, कोल्ड स्टोर में किया जाता है। अब तो धीरे धीरे इसमें भी प्रयोग किया जाता है, एसी वगैरह में भी। ठीक, CFC का प्रयोग एसी में मैक्सिमम किया जाता है, समझ में आया? इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, इसमें सब बहुत सारे गैसें आ जाता है, समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद जो क्लोरो, ये मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी क्या कंप्रेसिबल गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, एक नेचुरल गैस होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, CNG होता है। ये भी क्या है, कंप्रेसिबल गैस है, जो आजकल ऑटो चल रहा है, ऑटो वाले आजकल CNG के बेस पर चल रहा है। ठीक, ये सस्ता पड़ जाता है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब तो इसमें क्या होगा कि जो कमरे की ठंडा कैसे किया, जैसे एसी है तो एसी में हम संपीड़ित गैस छोड़ देंगे, CFC गैस में हम कोई भी ले लेंगे, ठीक, तो R38 या कुछ भी ले लेंगे तो इस कमरे के तापमान में क्या फैल जाएगा चारों तरफ। ठीक, फैलने के बाद इस रूम का जो तापमान है उसको डाउन कर देगा, समझ में आएगा? उसको जब डाउन कर देगा तो उसका तापमान गिर जाएगा, जब तापमान गिरेगा तो हमें ऑटोमेटिक ठंडा लगेगा, समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार से एसी में होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्रेसिबल गैस होता है, देखिए, पिंड उष्मा का सबसे अधिक पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। अवशोषण का मतलब एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्बर होता है। ठीक, अब देखिए सबसे अच्छा कौन होता है, जैसे ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। ये ब्लैक कलर जो होता है ये सबसे उष्मा का, हीट का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग जो पसंद का चीज होता है उसको ज्यादा खाते हैं। किसी को चावल दाल पसंद है, किसी को पनीर की सब्जी पसंद है, किसी को पिज्जा बर्गर पसंद है। जो चीज उनको पसंद को मिलता है वो ज्यादा खाते हैं। ठीक, उसी प्रकार जो ब्लैक चीज होता है, वो जो हीट होता है, ठीक, ब्लैक चीज होता है वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी ओर, समझ में आया कि नहीं? बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो उसी प्रकार से काला हुआ तो, और खुरदुरा, खुरदुरा जैसे आप देखेंगे जो जलेबी वगैरह कढ़ाई बनाया जाता है या घरों में जो पूरी वगैरह छाना जाता है उसमें देखेंगे कि इसमें नीचे खुरदुरा टाइप रहता है। खुरदुरे में क्या होता है कि इसमें जब उष्मा हीट चला जाता है तो वो फिर बाहर जल्दी नहीं निकलता, उसी में रहता है, तो जिसके कारण से वो बहुत जल्दी हीट भी हो जाता है और देर तक रहता है। ठीक, तो इसलिए जो ब्लैक और खुरदुरा चीज होता है वो उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, जिसे एब्जॉर्बर कहते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो। जैसे कपड़ा हुआ ब्लैक, तो ब्लैक कपड़ा आप अगर इसमें पहनते हैं, ठीक, गर्मी के समय पहनते हैं तो आपको बहुत ज्यादा धूप लगती है, क्यों? क्योंकि उष्मा को अवशोषित कर लेता है। अब इसी के जगह पर आप व्हाइट कपड़े को पहनेंगे, ठीक, तो वो आपको गर्मी कम महसूस होगी, क्योंकि जो भी इस पर रेडिएशन आएगा, प्रकाश की किरण आएगा, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा तो आपको गर्मी महसूस होगा। इसलिए गर्मी में हमेशा व्हाइट कपड़े का यूज करना चाहिए। ठीक, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि थर्मामीटर में पारा या पारद का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, ये जो पारा होता है, ठीक, ये उष्मा का अच्छा चालक होता है, उष्मा का अच्छा चालक होता है, चालक, जिस चालक को कंडक्टर बोलते हैं, समझ में आया? चालक को कंडक्टर बोलते हैं। ठीक, या तो इसे कंडक्टर को ही सुचालक भी बोलते हैं, सुचालक। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो जो पारा को जो हम हीट देते हैं, जब पारा को, ठीक, जब यहां से हम हीट देते हैं, इसको हीट देते हैं तो ये ऊपर की ओर जाने लगता है, जैसे थर्मामीटर हुआ, समझ में आया? थर्मामीटर हुआ, थर्मामीटर में जो हम नीचे से हीट देते हैं तो ये ऊपर की ओर, या उसमें पारा ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उष्मा पाकर ये जल्दी ऊपर की ओर चलने लगता है, क्योंकि ये उष्मा का सुचालक है, समझ में आया? कुचालक नहीं, उष्मा का सुचालक है, या तो चलने लगता है। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है कि जो जो पारा होता है ये उच्च तरलता होता है, गलत है। ठीक, उच्च चालकता होता है। ठीक, यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी, उच्च चालकता। देखिए यहाँ पर लिखा चालक या चालकता बात एक ही होता है। ठीक, या तो सुचालक भी कर सकते हैं, समझ में? जो नॉन कंडक्टर होता है उसे कुचालक बोलते हैं, समझ में? नॉन कंडक्टर,
नॉन कंडक्टर को कुचालक बोलते हैं। कुचालक, इसमें ऊष्मा जल्दी नहीं, जैसे लकड़ी हुआ, ये सब चीजें में ऊष्मा जल्दी नहीं जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अशुद्धि के कारण। ठीक, तो अशुद्धि के कारण जैसे कि ये लिक्विड है, ठीक, ये इसमें आप लिक्विड भर दिए, ठीक, ये लिक्विड है, लिक्विड, इसमें हम क्या कहा कि अशुद्धि मिला दिए। ठीक, इसमें हम मान लीजिए कुछ मिला दिए, अशुद्धि मिला दिए। ठीक, जैसे मान लीजिए नमक हुआ, या तो हम कोई लकड़ी का बुरादा हुआ, या कुछ भी अशुद्धि इसमें हम ऐड कर दिए। ठीक, जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो इसका जो क्वथनांक, जैसे पानी उबल रहा है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, तो पानी उबलेगा कहाँ, वो आपका 101 डिग्री सेल्सियस उबलेगा, समझा। तो अशुद्धि इसमें जो भी आप मिलाएंगे, जैसे नमक हुआ, नमक हुआ, बुरादा हुआ, ठीक, आप कुछ भी जो जो बाहर से आप जो मिलाएंगे इसमें, उसी को अशुद्धि बोलते हैं। इसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक, ये इसका तापमान बढ़ जाता है। बी ऑप्शन सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसी जगह से दे देगा कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक दिया है तो बढ़ जाएगा। अगर इसी जगह क्वथनांक न देकर इसी जगह कह दे कि मेल्टिंग पॉइंट, माने पिघलना, मेल्टिंग, पिघलना अगर बोल दे तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाए, ये घट जाता है, समझ में, तो घट जाता है। ठीक, अब कैसे होगा, जैसे देखिए यहाँ पर आप सुने होंगे, ठीक, आपके घर में आइस वगैरह आता है, तो जब आप बर्फ लेते हैं तो उसमें देखें कि इसमें कुछ नमक की मात्रा रहता है। ठीक, आइसक्रीम में नमक की मात्रा मिला देते हैं। नमक की मात्रा क्यों मिलाते हैं, क्योंकि आपका आइसक्रीम जल्दी न गलने पाए, इसलिए उसमें नमक की मात्रा मिलाते हैं। ठीक, तो उस इसमें क्या होगा कि किसी द्रव में अगर क्वथनांक के स्थान पर मेल्टिंग या गलना कहे, ठीक, तो उसको गलनांक घट जाता है। जब गलनांक घट जाता है तो वो ज्यादा टाइम तक गलेगा नहीं। अगर 5 मिनट तक है, अगर उसमें नमक मिला दिए तो वो 10 मिनट तक आइसक्रीम पिघलेगा नहीं। ठीक, तो देर तक न पिघले इसलिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं। ठीक, तो ये तो है क्या, गलने के रिस्पेक्ट में। अगर उबलने के रिस्पेक्ट में कहे या क्वथनांक के रिस्पेक्ट में कहे तो वो बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर तापमान बढ़ जाता है। ठीक, इन दोनों को आप ध्यान देंगे, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों। देखिए कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है। ठीक, जैसे कुकर है, ठीक, अब यहां से इसका, अब देखिए इसके अंदर आप चावल दाल कुछ भी रख सकते हैं। जब आप नीचे से इसको हीट देते हैं तो जो हीट देते हैं तो देने के बाद जो इसमें पानी है, ठीक, पानी का कण का, पानी की जो कण है उसका तापमान बढ़ा देता है। ठीक, पानी के कण का ताप जो है वो बढ़ा देता है। ठीक, जिस कारण से इसमें जो भी चीज रखा रहता है वो बहुत जल्दी पका देता है। समझ में आ गए, समझ में। तो जैसे इसमें दाल चावल कुछ भी पकाएंगे, जैसे 20, अगर आप पतीले में पकाते हैं, खुले में पकाते हैं तो 20 मिनट में होता है, आप इसमें पकाएंगे वो 5 मिनट में ही हो जाता है। ठीक, तो अधिक दाब, इसमें दाब बढ़ता है, गैस खाली गैस ही तो निकलता, सीटी बोलता है, तो इसमें दाब बहुत ज्यादा होता है। ठीक, दाब अधिक के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो इस पानी का जो वाटर है इसका ताप बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण से वो जल्दी पक जाता है। ठीक, ये तुरंत इस ताप को कितना कर देगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है तो एक जब कंप्रेस करेगा तो इसको तुरंत 120 डिग्री सेल्सियस कर देगा। ठीक, 130 डिग्री कर देगा। ठीक, जब 130 डिग्री कर देगा तो जो चावल आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट में पकता था, ये 130 डिग्री सेल्सियस पर 10 ही मिनट में पक जाएगा। ठीक, 10 मिनट पक जाएगा। तो इसीलिए क्या कुकर में जल्दी पक जाता है। तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया कि विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करता है, विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करता है। ठीक, विशिष्ट ऊष्मा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। यही आपका स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक, ये डेल्टा टी ये हीट है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है कि ये विशिष्ट ऊष्मा जिसकी जितना अधिक रहती है, ठीक, विशिष्ट ऊष्मा जिसकी जितना अधिक रहती है वो वस्तु उतना ही जल्दी गर्म होता है और उतना ही जल्दी ठंडा होता है। जैसे बालू हुआ, ठीक, बालू हुआ, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए इसको हम दाना भूजने के काम में लिया जाता है। जब दाना भूजते हैं तो ये तुरंत ठंडा गर्म हो जाता है।
तुरंत गर्म भी हो जाता है और तुरंत ठंडा भी हो जाता है। ठीक, तुरंत ठंडा भी हो जाता है। तो जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक रहेगी वो जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी ठंडा भी होगा। ठीक, इसलिए अब इसी जगह आप लकड़ी ले लेंगे तो लकड़ी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसको गर्म करेंगे धीरे 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 गर्म ही नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो बालू हुआ, ये सब चीजें हुआ, समझ गए? तो इसका कहने का मतलब है विशिष्ट ऊष्मा निर्भर किस पर करेगा? हमारे पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं। वो हमारा पदार्थ कैसा है, ठीक, मास पर डिपेंड नहीं करता है, ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा, जिसे मास द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक, तापमान भी डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? किस पर डिपेंड करेगा? पिंड के द्रव्यमान, जिस पिंड के द्रव्य, जिसे सब्सटेंस कहते हैं, जिसे मैटर भी कह सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, उस विशिष्ट ऊष्मा, जैसे सब्सटेंस में लकड़ी ले लिए, कोयला ले लिए, कोई आप पत्थर ले लिए, ईट ले लिए, कागज ले लिए, पेन ले लिए, लोहा ले लिए। ठीक, तो उस पर डिपेंड करता है कि ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता उसका कितना विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। द्रव्यमान तो आपका फिक्स होता है, जैसे 1 लीटर दूध ले लिए या 1 लीटर तेल ले लिए, उसका द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा ना। ठीक, वो द्रव्य पर मैटर करता है कि हमारा द्रव्य कैसा पदार्थ लिया गया है। ठीक, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एक थर्मामीटर जो 1500 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु है, तो वह है। ठीक, ये थर्मामीटर क्या है? ये टेम्परेचर मापने के एक यूनिट है, स्केल है। ठीक, इसमें पारे का थर्मामीटर, ये भी क्या एक स्केल है, जो हम मनुष्य के तापमान को मापते हैं, क्या थर्मामीटर से मापा जाता है। ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है या 98.4 फ़ारेनहाइट हम लोग अपने शरीर का तापमान मापते हैं। ठीक, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये भी क्या स्केल है, लेकिन ये कम के लिए है। समझना है? ये कम स्केल है, कम मापते हैं। अब वाष्प दाब भी होता है, ये भी क्या हम 200-300 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। ठीक, एक गैस थर्मामीटर होता है, ये भी क्या 200-300 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है, ठीक, इसे रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं। समझ में आता है? इसका जो मिनिमम रेंज होता है 800 डिग्री सेल्सियस होता है, मिनिमम। ठीक, इसके नीचे ये नहीं नाप सकता है। जब भी नापेगा तो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहेगा, तभी उसको मापता है। ठीक, तो ये कितना दिया है? 1500 दिया है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर दे दिया होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, तो भी आप ऑप्शन यही सही होता। अगर यहाँ पर 700 दे देगा, तब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तब इसमें से कोई होगा। समझ में आएगा नहीं? इसका मिनिमम ही 800 डिग्री सेल्सियस है, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही जाएंगे। ठीक, ठीक, इसे 2000, 4000, 5000, 10000 डिग्री सेल्सियस तक नापेंगे। इससे आपका सूर्य का तापमान भी मापा जाता है। ठीक, सूर्य का तापमान भी मापा जाता है। सूर्य के तापमान के सरफेस कितना होता है? 6000 केल्विन। समझ में आएगा नहीं? ठीक, देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है। ठीक, जल दिया है, लोहा और सोना दिया है। देखिए जो वाटर की विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक, तो वो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। या तो हम लिख सकते हैं 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, या तो हम इसे लिख सकते हैं 4186 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब जब किग्रा को आप चेंज करेंगे ग्राम में, तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखिए लगभग किसके नियर अबाउट है, तो 4.2 लिख सकते हैं, 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ए भी लिख सकते हैं, ए भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, ए भी दे सकता है। ठीक, ये आपका इसमें चार्ट हो गया, चारों दे सकता है। तो इसमें जो जल ऑप्शन क्या है? जल ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इन सब की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।